अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। आर और पार के दावों के बीचों बीच तारीख का जबर बड़ा संगीन है। सियासत के स्याह माजी में हमने वक्त के शिमर को आमरों की कासालेसी पर मजबूर देखा तो मैदान सियासत में हुर का किरदार निभाने वालों को मुखालिफ सफ़ों में जाता भी देखा। नाजरीन, तारीख के सफ़े पीछे को पलटें तो साल 2007 महीना अक्टूबर का परवेज़ मुशर्रफ के सदारती इंतखाब के खिलाफ APDM का वजूद तख्लीक हुआ। तब इमरान खान भी इस इत्तेहाद के रूहे रवा थे। मुशर्रफ साहब को सदारती इंतखाब लड़ने से रोकने के लिए ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक अलायंस ने असेंबलियों से इस्तीफों का ऐलान किया। सूबाई और कौमी असेंबलियों की 164 नशिस्तों से अपोजिशन इत्तेहाद ने इस्तीफे दिए, मगर नेशनल असेंबली में सबसे पहला इस्तीफा इमरान खान ने जमा करवाया। सियासत के स्याह धंधे में तब मौलाना फजलुर रहमान ने सरहद असेंबली से इस्तीफों से हाथ खींचकर वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का मुकाबला करने का जवाब बख्श दिया। यही मौलाना जो आज PDM के सरबराह हैं, उन्होंने APDM के उस वक्त इस्तीफों के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। बल्कि लेट मी टेल यू, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने जब अपना इस्तीफ़ा टेंडर किया तो मौलाना साहब के इन्फेमस वर्ड्स हैं कि इमाम से पहले ही हाफिज़ हुसैन अहमद ने सलाम फेर लिया। बहरहाल वजह सिर्फ ये थी तब कि खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त MMA की हुकूमत थी और JUIF के अकरम खान दुरानी वज़ीर आला थे। सूबाई वज़ारत आला बचाने के लिए तब इस्तीफ़े नाजायज़ थे, मगर अब जायज़ हैं। तारीख का ये जबर है कि वोट को इज्जत दो का खालिस्तान जमहूरी नारा तब नहीं लगा कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने वर्दी उतारने से इनकार कर दिया, ना ही तब लगा कि जब हकूक़ निस्वां जैसा मुतनाज़्ज़े बिल असेंबली से पास हो गया। तारीख के इस जबर में कौम ने यह मंजर भी देखा कि जब भुट्टो साहब की जीत पर धांधली के खिलाफ बनने वाली अपोजिशन इत्तेहाद ने भुट्टो साहब का घेराव किया तो नतीजा मार्शल लॉ निकला और चंद साल बाद भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी उसी MRD का हिस्सा थी कि जिसने भुट्टो साहब के खिलाफ नौजमाती इत्तेहाद तश्कील दिया था। तारीख का ये सच भी सब जानते हैं कि जब सदर अयूब खान के खिलाफ डेमोक्रेटिक फ्रंट बना तो शेख मुजीबुर रहमान भी उस इत्तेहाद का हिस्सा ही थे कि जो बाद-अज़ा गदारे वतन डिक्लेयर हुआ। सो बहरहाल ये हमारी शर्मिंदा सियासी तारीख के चंद हक़ाइक़ हैं और आज एक बार फिर हुकूमत को घर भेजने के लिए पार्लियामान से इस्तीफ़ों का शोर बपा है। इतलात ये हैं कि PDM असेंबलियों से इस्तीफ़ों पर मुत्तफ़िक है और कल के इजलास में हतमी फैसला भी मुतवक्की है, सुना दिया जाएगा। हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन क्या इस्तीफ़ों का ऑप्शन हुकूमत को घर भेजने के लिए कारगर हथियार साबित होगा? इस्तीफ़ों की सूरत पैदाशुदा आइनी बहरान में क्या हुकूमत के पास इतनी भारी तादाद में नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराना आसान होगा, या फिर दूबदू इस लड़ाई का नतीजा आर की बजाय कहीं पार ही ना निकले? मरियम साहिबा 13 दिसंबर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए अवामी राब्ता मुहिम पर हैं। इवन एज वी स्पीक वो घर से बाहर हैं और लाहौर जो है वो पूरा रुका पड़ा है या उमड़ भार आया है, हाउ एवर यू लाइक टू सी इट। और PDM मीनारे पाकिस्तान को भरकर बड़ा पैगाम देना चाहती है और इसी काविशों में है। बहरहाल इदारे हों, हुकूमत हो या फिर ताकतवर कुव्वतें, सबकी निगाहें लाहौर के जलसे पर मरकूज हैं कि ये जलसा पाकिस्तान की आने वाली सियासत का रुख मुतय्यन करेगा। वजह इसके कि कोरोना की इस नई लहर में वतन अजीज़ के 55,000 अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 50-50 जानें कोरोना के मुंह में जा रही हैं। अवाम का क्या, बस सियासत का शौक़ सलामत रहना चाहिए कि हुजूर का शौक़ सलामत रहे। अवाम जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। खुश आमदेद कहेंगे अली मोहम्मद खान साहब को। आप स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामानी अफेयर्स हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा साथ देंगे PMLN के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब। लास्ट बट नेवर द लीस्ट फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, आपको भी खुश आमदेद कहेंगे। वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं बाजवा साहब आपसे आगाज़ करूँगी। लेट्स कट टू द चेस। पहले तो बता दीजिएगा कि ऑप्शंस क्या क्या हैं जो आप लोग अभी जिनके ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं और कल हतमी फैसला होगा कल के इजलास में PDM के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो दो ऑप्शंस हैं जी, एक लॉन्ग मार्च है इसके बाद जलसों के खत्म होने के बाद, और उसके बाद जो फाइनल हमारा ऑप्शन होगा वो इस्तीफों की बाबत होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इस्तीफों तक जाने की, क्योंकि जब कल लाहौर का जलसा होगा 13 तारीख को, तो उसमें वाज़ेह हो जाएगी कि कौम क्या चाहती है, अवाम क्या चाहती है। मिस्टर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये कहा करते थे कि ये देखें, मैं इतने बंदे लेकर के इस्लामाबाद पहुंचा हूं, तो अगर इनमें गैरत होती या मुझ में गैरत होगी तो मैं तो अगर 5,000 आदमी भी आ जाए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये बात काबिल गौर है, याद कराने की बात है। दूसरी ये कहते थे
कि ये बड़े शौक से आए, जलसा करें, एहतजाज करें, ये इनका जमहूरी हक है, मैं इनको कंटेनर भी दूंगा और इनको खाना भी दूंगा। लेकिन आज जितनी जितनी मसाइल ये पैदा कर रहे हैं, या जितने मसाइल इससे पहले इन्होंने गुजरावाला में और मुल्तान में पैदा किए हैं, क्या उसकी कोई तारीख में मिसाल मिलती है? कतई तौर पे नहीं है। और देखिए, अब भी ये कहते हैं कि हम इनको रोकेंगे नहीं, ये चाहते हैं कि हम इनको रोकें ताकि तसादुम की सूरत हाल हो, लेकिन ये इजाजत देने से इनकारी है। अगर ये इजाजत देने से इनकारी है तो रोकने का और क्या मतलब है? ये कोई नई डिक्शनरी में कोई नया, इस पे आते हैं सर। पहले मैं ऑप्शंस के ऊपर बहुत इंट्रीग्ड हूं। सो आप कह रहे हैं कि हमारे पास लॉन्ग मार्च का ऑप्शन है, एक इस्तीफे देने का ऑप्शन है, और लॉन्ग मार्च के बाद मुख्तसरन फरमाइएगा कि लॉन्ग मार्च जो है वो धरने की सूरत कल्मिनेट होगा या मार्च डाउन करेंगे और फिर मार्च बैक? डेफिनेटली ये दरअसल प्री मेच्योर सी बातें हैं, लेकिन ये तो जो सुबह 8 तारीख को मीटिंग होने जा रही है इसकी, तो उसके बाद ये फैसला होगा। लेकिन ये बातें हम डिस्कस कर रहे हैं और ये पार्टीज में डिस्कस हो रही हैं कि लॉन्ग मार्च के बाद क्या लाहे अमल होगा, और डेफिनेटली लॉन्ग मार्च के बाद हम धरने की तरफ जाएंगे जी। चलिए ठीक है। मुझे अली साहब एक बात फरमाइएगा, मुज़ाकरात का तो तीसरा ऑप्शन ना इन्होंने जिक्र किया, ना वो अवेल करने जा रही हैं। दैट मस्ट माइट पॉसिबली बी द सिंगुलर बिगेस्ट फेलियर ऑफ योर गवर्नमेंट, कि आप इंगेज नहीं कर पाए किसी भी सतह पे ऑपोजिशन को। सो आपने इनके दो ऑप्शन सुन लिए, आपकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया आपको भी और आपके दोनों जो गेस्ट हैं उनको मेरी तरफ से सलाम जी। खासकर बाजवा साहब बड़े फ्रेश लग रहे हैं और मेरी दुआएं इनके साथ हैं, इसी तरह तरोताज़ा रहें। देखिए, आपने कहा, आपने जो है महर साहब फरमाया कि आपने इनको एंगेज नहीं किया तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है। ये ऐसे ही आप हमें कह रही हैं जैसे आपने हमें ये कह रही हैं कि आपने अपने गले पे छुरी क्यों नहीं चलाई। हम इनको एंगेज करना अपने गले पे छुरी चलाने के मुतरादिफ है। बिल्कुल इस काम के लिए। अब आप मुझे बताएं मैं किस बात की बात करूं। देखें, अगर अवाम का कोई मसला हो, हमारी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी हो जिस पे इनको एतराज हो और उस पे वो निकले हों और उस पे इनको एंगेज नहीं करे, हमारा गुनाह। अगर हमारा कोई फॉरेन अफेयर्स का इशू हो और उस पे एंगेज नहीं करे, हमारा गुनाह। अगर कोरोना के खिलाफ हमारी पॉलिसीज कमजोर हैं और ये कह रहे हैं, इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि हुकूमत कोरोना के खिलाफ इफेक्टिव काम नहीं कर रही, हम एहतजाज कर रहे हैं, तो हम इनको एंगेज करें कि आए भाई आप बैठे हमारे साथ। हम कौन सा हमारी जो है कारकर्दगी कमजोर है? फील्ड हॉस्पिटल्स नहीं है, दवाई की परचेज का जो है वो काम क्या लेट हो रहा है, क्या चीज लेट है? देखें, इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा है इमरान खान की हुकूमत को डिसलॉज करना, खत्म करना। क्यों खत्म करना? दो वजूहात। नंबर 1, पहले करप्शन के केसेस हैं उन पे जो मैच्योर होने लगे हैं, देयर वेरी श्रूड कस्टमर्स। हमारी उम्र से ज्यादा इनका तजर्बा है इस गेम में। इनके जो गुरु महाराज दो हैं, वो उनको मशवरा दे रहे हैं कि जनाब आला, आपने अगर किसी भी तरीके से इस हुकूमत को ना किया तो जल्द या बदेर करप्शन के केसेस मैच्योर हो जाएंगे। और जो हमने हंडिया पकाई थी पिछले 40 साल, सन 85 से लेके आज तक जो लूट एंड प्लंडरिंग हुई है बेइंतहा इस मुल्क में, अरबों खरबों का ढांचा लगा है, वो निकलना है। नंबर 2, सिंस दे आर वेरी श्रूड पॉलिटिकल कस्टमर्स, सियासी काक बंदे हैं, इनको पता है आगे होने क्या लगा है। इनको मेरे से ज्यादा पता है, मैं हुकूमत में हूं, इनको मेरे से ज्यादा पता है कि मैक्रो इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत डिलीवर कर गई तो जो सियासत थोड़ी सी बची हुई है वो भी, उसका भी क्रियाक्रम हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है इनको पता है तो यही वक्त है जिसकी वजह से ये गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देने के लिए कमर बांध चुके हैं। क्या हम इनसे एनआरओ? बाजवा साहब, मुख्तसरन 161 सीटें आपके पास, अगर मान लिया जाए कि सबके सब इस्तीफे अपने पेश कर दें और खड़े हो जाएं, तो फिर भी आप लोग असेंबली डिसॉल्व नहीं करा सकते टेक्निकली। देखिए, बात यह है कि इससे पहले भी जब एक दफा 70s में जुल्फकार अली भुट्टो के इलेक्शन हुए तो उसमें धांधली का शोर मचाया गया, तो दूसरी पार्टी ने वहां पे भी इस्तीफों की बात की। इसके बाद भी इस तरह की, जिस तरह की आपने अपने इंट्रो में सारी बातें की, तो मैं ये समझता हूं कि इस गवर्नमेंट के लिए नामुमकिन होगा चलना कि ये इतनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में इसका प्रेशर आएगा, पाकिस्तान से अवाम का प्रेशर आएगा, और जो लोग इस्तीफे देंगे वो मैडम घर में नहीं बैठेंगे। जो एमएनएस अगर 161 वो देंगे, 200 से बढ़ के हमारे पास पंजाब असेंबली के मेंबरान है,
वो भी देंगे, सिंध असेंबली के लोग भी देंगे, और हम लोग घर में नहीं बैठ जाएंगे। इतनी तो बड़ी तादाद इलेक्शंस में मौखर करने के लिए तमाम और सूबाई असेंबलियों से भी देंगे, इलेक्टोरल कॉलेजेस को जो मौखर करना है, डिसॉल्व करना है, सो वो तो ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग। मगर अगर आप मुझे इजाजत दें, कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, क्या पीपल्स पार्टी ने फैसला कर, क्योंकि अभी चंद हफ्ते कबल बिलावल कह रहे थे कि ये फैसला मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये इशू लाए बगैर नहीं उठा कर सकता, तो आप लोगों ने कल बड़ा इजलास होने जा रहे हैं पीडीएम का, अपने तय आप लोगों ने फैसला कर लिया है, पुश कम्स टू शव, तैयार होंगे आपके इस्तीफे और आप देने को तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेहर, कल पीडीएफ का सरबराही इजलास होने जा रहा है। चेयरमैन बिलावल साहब उसमें शिरकत करेंगे और पीडीएम की लीडरशिप मुतफिका तौर पर जो भी फैसला करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको मनोमन तस्लीम करेगी और हम पीडीएम आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पे हावी होगा पीडीएम का फैसला? देखिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी है, चेयरमैन ने अपने हवाले से भी लोगों से मशावरत की है और आखिरी जो फैसला हमारी पार्टी का होता है वो चेयरमैन का होता है। चेयरमैन जो डिसाइड करेंगे पार्टी उसको फॉलो करेगी। सर, उनका तो कहना कुछ और है। अगर आप मुझे माजरत के साथ कथा कलामी मां, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तो सादा लफ्जों में वो 2 लाइनें बोल देते कि पीडीएम जो फैसला करेगी हम सर तस्लीम खम करेंगे, मगर उन्होंने तो पूरा इसके ऊपर एक अपनी थेरी और पार्टी की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इजहार किया। क्या कहा उन्होंने एक इंटरव्यू में, मुलाहिजा कीजिए। जहां हमने रेजिग्नेशंस की बात की और नो कॉन्फिडेंस की बात की, हमने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि ये दोनों ऑप्शंस हम कंसिडर करेंगे। तो कंसिडर करने के लिए मुझे अपने सीईसी पे लेके जाना पड़ेगा। मैं एक जमहूरी पार्टी हूँ और मैं सीईसी से हर फैसला का तायीद चाहूँगा। आज भी मेरे लिए, मेरे पार्टी की सीईसी के लिए ये सोचना भी कि पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत के लिए और पार्लियामान के लिए हमेशा एक उनकी मौक़िफ़ सामने है, वो भी पार्लियामानी फोरम छोड़े, ये एक बहुत ही एटॉमिक बॉम्ब की तरह हमारा एक्सट्रीम मेजर होगा। जो मजबूरी के तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सो ये नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि एक जमहूरी पार्टी है वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तायद के बगैर ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे। अभी तक ये हमें कोई बताने की पोजीशन में नहीं है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी ने तायद कर दी है कि नहीं कर दी इस्तीफों के हवाले से। गो के इसके बिल्कुल बरक्स मरियम साहिबा जो लाहौर में लोगों से मुखातिब हो रही हैं और एक मोबिलाइजेशन की कैंपेन पे गामजन है और 2 दिन पहले ये ऐलान कर चुकी हैं कि जो नहीं इस्तीफा देगा उसके घरों का घेराव होगा। सो इस्तीफों के ऊपर अगर कुंडी साहब देने ना देने के ऊपर अगर ना भी शक हो कि दे देंगे, आप लोग सारे मुत्तफिक हैं, टाइमिंग के ऊपर मुझे जरूर सवाल उठ रहे हैं कि कौन कब देना चाहता है। देखिए, आपने चेयरमैन साहब का जो आपने सोच चलाया, देखें सीसी की मीटिंग अगर कल ये डिसीजन होती है कि हमारी सीसी की मीटिंग कोई चेयरमैन साहब अगर बुला लें, परसों जब भी बुलाएंगे, सीसी की मीटिंग का होना कोई इतना बड़ी बात नहीं, हम विदिन 24 आवर सीसी की मीटिंग बुला सकते हैं। लेकिन जब चेयरमैन साहब एक फैसला करेंगे और सारे लोग जाके ये पीडीएम फैसला करेगी हम इस्तीफे देना है, तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी उसमें इस्तीफा देगी। तो वो कह रहे हैं हम जमहूरी पार्टी हैं, आप कह रहे हैं हम डेमागॉग पार्टी हैं, यानी कि बिलावल ही आखिरी चेयरमैन साहब ही फैसला करेंगे। वो कह रहे हैं नहीं भाई, जमहूरी पार्टी हैं। मैंने आपको कहा कि सीसी की मीटिंग अगर वो कल मीटिंग होती है उसके बाद परसों 24 घंटे 48 घंटे में सीसी की मीटिंग बुलाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमने कोई बाहर से लोग बुलाने हैं। चले ठीक है। अली मोहम्मद साहब, आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है, यानी कि कल ये ऐलान नहीं होने जा रहा। मुझे लगता है कि कल अगर इस पे मुत्तफिक हो भी गए तो बिलावल पहले, जिस तरह कुंडी साहब कह रहे हैं, 24 घंटे में अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ खड़ी होगी। अगर इस्तीफों की बात है, हम इस्तीफे देंगे। जहां हमने लीडरशिप की कुर्बानियां दी हैं, हमने फांसी घाट चढ़े, हम जो है शहीद हुए हमारी पार्टी 24 घंटे का ब्रीदिंग स्पेस दे रही हूं, हुकूमत कोड़े खाए और लाठियां खाई हैं, तो इस्तीफे हमारे मैटर नहीं करते। सो बताइए ज़रा अली साहब, ये तो 24 घंटे शायद आपको मिल जाए, मगर इस तरह की सूरत हाल में जब अब तो हम बात भी नहीं करते डायलॉग की, सर आप लोगों ने ठान लिए टकराव की दोनों अतराफ से। इवन दो फिरदौस बीबी कह रही हैं कि मरियम बीबी 15 दिसंबर के बाद जेल जाएंगी। आप क्यों बार बार अपनी क्रेडिबिलिटी पे, अपनी न्यूट्रलिटी पे सो कॉल्ड कुल्हाड़ा मारते हैं सर? ये नैब के काम है, वो ऑटोनोमस इदारा है। आप लोगों के बुजुर्ग को कैसे पेशन गोई करने की ये इनको कौन बताता है? या फैसला ही आप कर रहे हैं? देखिए, मुख्तलिफ सवालात आपने पूछे, मैं कोशिश करता हूँ कॉम्प्रिहेंड करके एक ही जवाब दे दूं। देखें, पहली बात यह है, ये सियासत में क्यों है? हम ये समझते हैं, जिस पे शायद हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि सियासत में इनके आने का मकसद जो है
वो पार लेके अपना जाती मफाद आगे बढ़ाना है, जिसमें साथ साथ अवाम के मफाद के भी कुछ काम इनको करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको फेस सेविंग भी चाहिए होती है। You need a facade to put in front सर, of मैं your एक ब्रेकिंग political... न्यूज देना चाह रही हूँ, कता कलामी माफ सर। शादरा में किसी एक शख्स ने छड़ी मारी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सर पे। ये हाईली कंडेमनेबल एक्ट है। खुदारा इस हद तक पोलराइजेशन नहीं हमारी सियासत में हमें देखनी चाहिए कि छड़ी मारी जा रही हो किसी खातून के सर पे, किसी आदमी के सर पे भी नहीं मारनी चाहिए। आपको याद होगा कि चंद साल कबल जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तब किसी ने जूता उतार के मारने की भी कोशिश की थी। ये दीगर ममालिक में भी इंटरनेशनली हो चुका है और भारत इसकी मजम्मत करनी चाहिए। अली मोहम्मद साहब, बहैसियत एक वजीर, एक हुकूमत के वजीर के, आप इसकी मजम्मत करते हैं कि मरियम साहिबा को छड़ी से सर पे मारा गया है? बड़ा मुझे अफसोस हुआ, जिसने भी किया है बहुत गलत काम किया है, और मैं समझता हूँ कि जिसने भी किया है वो, मैं नहीं समझता उसका दिमाग कोई काम करता होगा। ये तो कोई तरीका नहीं है। और हर इस तरह के अमल की हम कंडेमनेशन करते हैं, और मैं समझता हूँ जल्द इसका सामने भी आ जाएगा कौन ये आदमी है, किसने ये हरकत की है। सियासत है, उसमें उनको जलसा वगैरह करने की इजाजत है। जाहिर है वो इस वक्त कोरोना वगैरह की सूरत हाल है, उस पर हमारा व्यू हुकूमत का वाजे है, मौक़िफ़ वाजे है कि इस वक्त उनको ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है क्योंकि जाके ये कर दे। अब देखना होगा ये कौन ये बंदा है। मैं आपके देखें, जो आपने सवाल किया ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इस्तीफों का भी टच किया, साथ साथ आपने हमारा इनको इस चीज पे एंगेज ना करने को भी टच किया। मैं आपके देखें बात करना चाहता हूँ, सियासत में ये किस लिए है? क्या सियासत में इसलिए कि इन्होंने कोई इनके अंदर कोई एक ऐसा रेवोल्यूशनरी है कि चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम की तकदीर बदले, जो 73 साल से नहीं बदली। सन 85 से ये भी पावर में है, इन आउट रहे हैं, लेकिन 3 बार वजीर आजम बनना मामूली बात नहीं है। मेयर साहिबा 4 बार पीपल्स पार्टी वजीर आजम इस मुल्क को दे चुकी है, 2 बार फुल टर्म दे चुकी है भुट्टो साहब की और ये जरदारी साहब की। बीच में 2 टर्म बेनजीर साहिबा के अधूरे रहे, लेकिन 4 टर्म गुजार चुके हैं। क्या किया इन्होंने? सर ठीक है सर, एक वक्फा ले लूं। बहरहाल ये प्रेसिडेंट आप ही के मान साहब ने सेट की है। एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक नामालूम शख्स ने शादरा में मरियम साहिबा के सर पे छड़ी मारी है। इसकी मजम्मत कर रहे हैं अली मोहम्मद साहब और कह रहे हैं कि इसको पकड़ा जाना चाहिए, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। हमें यकीन है कि ये काम बुज़दार गवर्नमेंट को करना होगा, वज़ीर आला बुज़दार साहब को, क्योंकि ना होते होते भी इतना ना खामोश रहिए या गुम जाइए कि आपका वजूद ही कोई तलाश करता रह जाए। एक वक्फे के बाद वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। वक्फे के दौरान में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की टीम से हमने कांटेक्ट किया। उनका कहना है कि उनको किसी छड़ी से नहीं अटैक किया गया, वो बर्फ़ थी फूलों में लिपटी हुई और वो खैर से हैं, उनको कोई चोट नहीं लगी, वो बिल्कुल सही हैं। तो ये आपको बता देते हैं। अली मोहम्मद साहब, आपके पास फिर आऊँगी। एक तो अदालतों की तरफ से भी ये आप देख रहे हैं, ये जो हम दिखा रहे हैं टेलीविजन के ऊपर भी, ये बर्फ है जो वो कह रही थी कि फूलों में लिपटी थी, उनको चोट बहरहाल नहीं लगी। अली साहब, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को रद्द कर दिया गया अदालतों की तरफ से। इससे पहले एनएफसी अवार्ड नोटिफिकेशन आप लोगों का मनसूख किया गया, उससे पहले इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मनसूख किया गया। आप लोगों को अभी भी काम करना आ नहीं रहा, कितनी और देर लगेगी? ये सीखते सीखते तो मुद्दत पूरी हो जाएगी। गवर्नेंस में इश्यूज आते हैं, जाहिर है कुछ इश्यूज पे हुकूमत और अदालत में जब कोई बात जाती है तो अदालत के फैसलों को आपको मानना पड़ता है। हम जैसे थोड़ी है कि अगर कोई अदालत का फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो आप इनके बच्चों तक को थ्रेट करना शुरू कर दें। भूल गई आप जो इनकी वो बड़के लगती थी इनके लोगों की। बहरहाल मैं एक बात तो करना चाहूंगा, बड़ा मैं भी फिक्रमंद हुआ जो मरियम साहिबा की बात अभी सामने आई, लेकिन अच्छा है कि वो क्लियर भी हो गया कि कोई उन पे भी हमला नहीं था, क्योंकि पहले ही जो है बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हो चुकी हैं। पाकिस्तानी सियासत में एक कल्चर ऐसा रहा है, तो मैं समझता हूँ सियासत होनी चाहिए लेकिन साथ में किसी को नुकसान जो है वो ना पहुंचे। मैं एक बात करना चाह रहा था जो मेरी अधूरी रह गई, मेरी ख्वाहिश होगी मुझे 1 मिनट डेढ़ दे दें, उसमें मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कि देखें, हम ये समझते हैं कि शायद हमारा गुमान जो है वो गलत हो, लेकिन हमारी राय ये है जिसकी वजह से हम सियासत में आए कि इन लोगों ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सियासत नहीं की बल्कि जाती मफाद के लिए की। अब यहाँ पे नुक्ता ये है जो इस्तीफों की बात आती है कि इस्तीफा इनके लिए अहम है या उनका वो पैसा जो इकट्ठा किया गया है वो अहम है, या वो जो केसेस उन पे हैं उन केसेस से बचना अहम है।
अगर सियासत का मकसद खिदमत है, अगर सियासत का मकसद खिदमत है तो फिर तो कोई भी आसानी से इस्तीफा ना दे। लेकिन अगर सियासत का मकसद जो है अपना पैसा बनाना या बचाना है तो फिर आप हर वो बार इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए आप समझते हैं कि आप अपने केसेस से किसी भी तरीके से एनआरओ जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, मतलब सर आप 161 नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन करा पाएंगे? देखिए, हिपोथेटिकल डिस्कशन है ना। जो अभी मरियम साहिबा ने जो बयान दिया, कल शायद दिया, कि उनको घेराव किया जाएगा, फलाना किया जाएगा, तो क्या आप समझती हैं आपका अपने एमएनएज और एमपीएस पे एतमाद नहीं है? इमरान खान साहब ने तो एक दिन भी ये बात नहीं की थी। हमने तो जब खान साहब ने इस्तीफा मांगा, वो दबाव है ना, खान साहब ने नहीं सुने ना, सुने मेरी बात सुने ना, जब खान साहब ने इस्तीफा मांगा, जब खान साहब सुने ना, जब खान साहब ने इस्तीफा मांगा, सवाए चंद उन लोगों के जो भुलक्कड़ से थे, जो अपनी जाती मफाद में थे, 4 एक थे, बाकी सब के सब ने इस्तीफा दिया। मेरी जब बारी आई, मेरे तो जेब में 1 महीने पहले का इस्तीफा मेरे लेटर पैड पे लिखा हुआ था। तो इनको अपने लोगों पे एतमाद नहीं है जो इनको धमकियां दे रही हैं? क्या ये एक मुनासिब रवैया है? कोर्स करना, आप घेराव करेंगी, कर लिया आपने घेराव, व्हाट नेक्स्ट? मैं एक और बात आपको करना चाह रहा हूं, इस बात पे उस पे बाजवा साहब जरूर अपना रिस्पांस दीजिएगा। मैं इस बात पे खत्म कर रहा हूं कि आप धमकी किसको दे रही हैं? हम कोई हुकूमतें बनाने तो नहीं, हम तो निजाम ठीक करने आए। निजाम ठीक करने में, माफिया की कमर तोड़ने में हर तरह के हालात का सामना है। अगर इसके लिए एक मुकाबले की फिजा बनती है, एक सियासी मुकाबले की, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आप ये समझते हैं, किसी का ये ख्याल है कि हुकूमत को थ्रेट करके भाई हुकूमत गिर जाएगी तो ये हमसे कोई एनआरओ कर लेंगे, नो वे। हम तो आई जद्दोजहद करने, हमें सिखा रहे हैं जद्दोजहद करना। 126 दिन धरना हमने दिया, हमें पता है धरना क्या चीज होती है। अगर इन्हें इस्तीफा देना है तो हु इज स्टॉपिंग देम? हु इज स्टॉपिंग देम? आप इस्तीफा दे क्यों नहीं देते? अब दे दें इस्तीफा। इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन होंगे या जिस तरह आपकी, बल्कि ये कुंडी साहब आप भी जवाब दीजिएगा, आप लोगों की भी इज्जतें रख ली, तब स्पीकर एयाज सादिक साहब ने आपके इस्तीफे महफूज रखे, उनको कबूल नहीं किया, तो यही घूम फिर के कहीं फिर गुंजाइश पैदा की जाएगी। बाजवा साहब जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं अली मोहम्मद खान साहब की बात को पहले अर्ज करना चाहूंगा कि ये कहते थे कि कह रहे हैं अभी भी, और ये हमेशा से ही इनकी पार्टी के जो लोग भी तशरीफ लाते हैं वो ये कहते हैं कि 35 सालों से ये करप्शन करते आ रहे हैं और ये अवाम की खिदमत नहीं चाहते, ये जाती मुफाद की बात करते हैं। अगर इनकी बात को मान लिया जाए तो क्या पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान का जो नौजवान है या पाकिस्तान का जो वोटर है, गुज़िश्ता 35-40 सालों से इनको मुंतखब करता चला आ रहा है। 4 या 5 दफा इन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे मियां नवाज शरीफ साहब और 2 दफा सीएम साहब रहे मियां शहबाज साहब, और आज मियां नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त जेल में आ गए जब उनकी बीवी बिस्तरे मरग पे थी। मरियम नवाज भी उसी वक्त आ गई जब उनकी मां बिस्तरे मरग पे थी और वो वफात पा गई। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब जेल में रहे, अब भी जेल में है दोबारा। 2.25 साल का अरसा हो चुका, हमजा शहबाज साहब अंदर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको नैब ने कॉल नहीं किया, या नैब ने या FIA ने या एंटी करप्शन ने उनको बुलाया ना हो, थ्रेट ना किया हो। कहां गई वो करप्शन, कहां रिकवरी हुई गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में? ये जो कहते आ रहे हैं मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं एनआरओ दूंगा नहीं, अरे भाई सिलेक्टेड साहब को कोई समझा दे कि ये जो एनआरओ होता है ये आप नहीं दे सकते, ये तो जो शब खून मार के आते हैं वो देते हैं। आप आप दे ही नहीं सकते, आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। जो देने वाले हैं सब खून मार के आते हैं। आप लोगों के तो कई लोग हमें बता रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि धरना अगर देने की नौबत आ गई तो पिंडी में ही दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो उधर भी आप ललकार रहे हैं, उधर भी दरवाजा खटखटाया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है। तो एक वक्फा ले लूं सर, एक से आप बात कंप्लीट कीजिएगा, एक वक्फा ले लूं। साहब वक्फे के बाद आप स्पीकर भी रहे हैं, मुझे आपने बात समझानी है। 161 सीटों के साथ टेक्निकली आप कर क्या लेंगे सर, एक वक्फे के बाद? वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। कुंडी साहब, आप असेंबली को देखते रहे हैं, आप समझते हैं द नंबर गेम एज वेल। 161 सीटें आपके पास, आप लोग इस्तीफे दे भी दें तो टेक्निकली आप इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। एंड ऑफ कोर्स अगर टेक्निकली भी हुकूमत अपने आप को महफूज रखना चाहे, अदालतें और फिर वो कुव्वतें जिनसे आप नालाएं, वो तो बहरहाल इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। देखिए, इस्तीफे जब होंगे तो
आगे सेनेट का इलेक्शन भी आ रहा है जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा, और उसमें अगर आप देखेंगे, अगर कौमी असम्बली से, पंजाबी असम्बली से, सिंध असम्बली से, केपी असम्बली से अगर मुत्तहिदा अपोजिशन जो है इस्तीफे देती है तो एक बहुत बड़ा खलाफ इसमें पैदा होता है। मेरे भाई अली साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, देखें इस्तीफे तो इन्होंने भी दिए थे, ठीक है, इस्तीफे दिए थे, फिर वो टैक्स पेयर की पैसों की बात करते हैं, फिर आगे वही मराद इन्होंने वापस ले लिए। फिर जब इनके जो लीडर ने परवेज खटक जब उस वक्त चीफ मिनिस्टर से उनको कहा कि आप अपने इस्तीफे दें या असेंबली तोड़ें, तो उस वक्त उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने सूबाई हुकूमत नहीं छोड़ी। अब ये समझते हैं कि हर हुकूमत वही हुकूमत है जैसे इनकी थी कि चीफ मिनिस्टर नहीं छोड़नी, बाकी इस्तीफे दिए। और ये भी उस वक्त के देखिए स्पीकर का ने उनके साथ एक मैं समझता हूँ कि फेवर किया, क्योंकि अगर आप 40 दिन से ज्यादा विदाउट एप्लीकेशन पार्लियामेंट से गैर हाजिर होते हैं, और फिर ये स्पीकर का प्रोगेटिव है कि वो आपको डिसीट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। एक तो ये मेहरबानी ये भी आप लोगों पे कर देंगे, फैटअप वगैरह की बातें भी मनवा ली, शायद घूम फिर के इधर भी कैरेट एंड स्टिक इस्तेमाल कर ली जाए। देखिए ना 2007 में आप कह रहे हैं, तो सर 2007 में भी जब इस्तीफे टेंडर किए थे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुशर्रफ के दौर में, तब मौलाना साहब ने खैबर पख्तूनख्वा से नहीं किए थे, हाफिज हुसैन अहमद ने किया, तो वो नाराज हुए, बड़ी दूर तक इनकी पे नाराजगी गई थी। उन्होंने कहा था कि इमाम से पहले ही सलाम फेर गए हो, वो अपनी हुकूमत उधर बचाए बैठे थे। मैं मानता हूं कि उस वक्त भी मौलाना साहब के चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त रिजाइन नहीं किया था, उन्होंने सूबाई हुकूमत नहीं छोड़ी जब उन्होंने रिजर्वेशन टेंडर किए थे। लेकिन ये लोग तो इस असेंबली को वहां पर कंटेनर पे खड़े होकर क्या क्या गालियां इन्होंने नहीं बकी, इस असेंबली को क्या क्या कुछ नहीं कहा। फिर उस असेंबली में जिस तरीके से लाते मार के स्पीकर ऑफिस में जो भी है, अच्छा स्पीकर है बुरा स्पीकर है, वो एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, और उसमें ये है कि उसके ऑफिस का वकार को मजबूत करने की किल्लत है। सो आप बेसिकली कह रहे हैं कि ये एंड ऑफ द डे ये मॉरल दबाव के ऊपर ही होगा। मॉरल हाई ग्राउंड तो इस मुल्क में कभी किसी ने नहीं लिया, आप लोगों ने भी नहीं लिया। तारीख लिखी जाती है हमेशा महर, ये नहीं है कि जब कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, तारीखें तो लिखी जाती हैं। अच्छा फिर तारीख सर, क्विकली बिकॉज़ मेरा वक्त कम है, मैं जरा सा एक सेकंड फिर बाजवा साहब से भी पूछ लूं। सर अभी आप बाजवा साहब, अभी मियां साहब और मरियम बीबी के तर्जुमान जुबैर उमर साहब कह रहे थे कि जब इंसाफ के तकाजे पूरे जब तक नहीं होंगे तब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। तो सर इसके ऊपर तो इतने सवाल बनते हैं कि मैं 40 मिनट आपको वन ऑन वन ही रख लूं। ये बात आपकी दुरुस्त है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। ये इस वक्त एक नई बात, इससे पहले भी एक इंटरव्यू में यही बात की गई थी, लेकिन जो सबसे इस वक्त जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से पाकिस्तान वापस नहीं तशरीफ ला रहे। तो वो अपनी सेहत का देख रहे हैं ना सर, मगर आप अवाम को कहते हैं वो अपनी सेहत को खातिर में ना लाएं, वो अपने आप को डेंजर में, खतरे में डाल के भी जलसों में आए। तकरीबन 10% पॉजिटिविटी रेट इस मुल्क में जा रहा है, अल्लाह माफ करे। मैं अर्ज कर देता हूं, अल्लाह ताला पूरे मुल्क पे और पूरी दुनिया पे अपनी खैरियत करे, अपना फजलो करम करे। गुजरांवाला में भी और मुल्तान में 2 जगह पे जलसे हुए हैं। इनकी जो अपनी गवर्नमेंट की जो अपना बायोडाटा है उसके मुताबिक गुजरांवाला में भी 1% रेशो है और मुल्तान में भी 1% रेशो है। ठीक है जी, अली मोहम्मद साहब लास्ट वर्ड्स क्विकली सर। मुझे एक बात सिर्फ एक फिक्रा, मैं फिर जवाब चाहूंगा। बात यह है, ये कहते हैं कि इनकी जलसियां हैं, ये नाकाम जलसे हैं, कोई लोग तो आते ही नहीं, ये मुबारकबाद पेश करते हैं जब हमारा जलसा होता है। अगर ये इतने ही कम लोग आते हैं वहां पे, तो फिर तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है, इनको परेशान होना ही नहीं चाहिए। बंदा ताबेदार है, बंदा ईमानदार है, बंदा सेट है। देखिए मेरी बात सुने, इस पाकिस्तान को लूटा गया, हाँ लूटा गया। किसने लूटा? किसी ने लूटा, खान ने तो नहीं लूटा। अच्छा, जिसने लूटा सारे रस्सागीर जो हैं, बाजवा साहब को निकाल के, जो मेरे सामने बैठे हमारे भाई, तो इनको निकाल के बाकी सारे रस्सागीर इकट्ठे हैं। जब सारे रस्सागीर इकट्ठे हो जाए महर साहबा, तो समझ जाए कि थानेदार ईमानदार आ गया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए इतना ही। नाज़रीन, ताबेदार है कौन, ईमानदार है, आपने बात बहरहाल एक सुन ली कि अल्लाह अपना करम करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ही हम पे करम करेगा, क्योंकि हमारे लीडरान अभी करम करने के मूड में नहीं है। अपने आप को महफूज रखिए, मास्क पहन के रखिए, समाजी फासला इख्तियार करते रहिए। अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।